अच्छा, so first term power decreases and second term power increases. This is the trick. तुम लोगों ने करना क्या है, बस ये बात याद रखनी है जब भी बायोमेट्रिक का सवाल करना है। फर्स्ट टर्म की पावर को डिक्रीज करते रहना है और सेकंड टर्म की पावर को इंक्रीज करते रहना है। ये बात अपने माइंड में बैठा लो। कैसे करना है अब बताऊंगा। तुम्हारे पास दिया हुआ है a प्लस बी होल्स, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको करना ऐसे है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट बनानी है और पहली पावर लिखनी है। पहली टर्म लिखनी है। पहली टर्म क्या है, ए है ना, ए लिख देनी है। फर्स्ट टर्म की पावर क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज फ्रॉम द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसके ऊपर 2। और सेकंड पावर को क्या करना है, सेकंड टर्म को इंक्रीज करना है, इसको स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, सुनते जाओ, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा भी, समझ आ जाएगा। प्लस फिर क्या करोगे, फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, 2 से 1 हो जाएगी। और सेकंड टर्म की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, b से 1 हो जाएगी। प्लस थर्ड टर्म की पावर क्या हो जाएगी, सॉरी, फर्स्ट टर्म की पावर 1 से 0 हो जाएगी और सेकंड टर्म की पावर 2 हो जाएगी। दिस इज यहाँ पे अब एक नई चीज, कैलकुलेटर लाए हुए हो, कैलकुलेटर पे देखो तुम लोग के पास ना ये एक बटन होगा NCR, ठीक है। तुम लोग के कैलकुलेटर्स में ना NCR का बटन होगा, ये बना है डिवीजन के ऊपर। डिवीजन के ऊपर लिखो NCR लिखा हुआ है, तुम्हारे डिवीजन के ऊपर NCR लिखा हुआ है। इसकी डिटेल, इसका कॉन्सेप्ट तुम लोग A2 में जाके स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे। बट फॉर नाउ हाउ डू यू यूज दिस, जो ट्रिक बता रहा हूं वो याद करो। n जो है दैट विल बी योर पावर, ठीक है। n विल बी योर पावर और जो r है ये रेशियो होती है जो कि तुम्हारी स्टार्ट होती है 0 से, स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इन सब के साथ NCR को मल्ट, ठीक है। तो पावर क्या है हमारे केस में 2 है ना, तो 2C0, ये समझ रहे हो बात, ये n है और ये r है, सही है। फिर सिमिलरली क्या हो जाएगा, 2C1 और फिर 2C2। देखो ये जो NCR है ना, ये आपने इन सब के साथ मल्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले पावर क्या थी, 2 थी, तो 2C0 आया, फिर 2C1 आया के, तब दूसरी टर्म की बात हो रही है, मतलब तीसरी टर्म की बात होगी 2C2 आ जाएगा। नीचे वाला 0 1 2 इंक्रीज होगा, ऊपर पावर विल रिमेन सेम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद इट विल बी डिफिकल्ट, थोड़ी देर रुको, अभी तुम लोगों को सब समझ आया। अब तुम लोगों ने करना अपने कैलकुलेटर पे, तुम लोगों ने अपने कैलकुलेटर पे क्या करना है कि लिखना है सबसे पहले, क्या है तुम्हारे पास कैलकुलेटर में, क्या ऑप्शन है, सबसे पहले है 2C0 है ना, ये देखो 2C0 लिखा, आंसर इज 1। तो 2C0 का आंसर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, बी पावर 0 क्या होगा अली, 1 प्लस 2C1 करो, 2C1 दैट इज 2 इंटू ए पावर 1 क्या होगा, ए। 2 कैसे हो जाएगा, ए कहां से 2 बनाओगी, बी पावर 1 क्या होगा, बी। 2C2 करो कैलकुलेटर पे क्या होता है, 2C2 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय ए पावर 0 क्या होगा 1 20, ठीक है। ये सब लिखने के बाद तुम लोग जो हो इसको जरा अपने पास, अब इस साइड टर्म को, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इतना लंबा तरीका सिखाया आपने, ये हमें वैसे ही बचपन से याद था कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। पॉइंट टू डू दिस इज कि मैं तुम लोग को प्रूफ कर सकूं कि ये मेथड गलत, दिस मेथड डज वर्क। अब इसकी तरह प्रैक्टिस, ताकि ये थोड़ा सा ना माइंड में बैठे, ये एक क्वेश्चन से समझ नहीं आता, लेकिन आज की क्लास में दोनों का ये 100% हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थोड़ी देर रुक, a प्लस बी टू द पावर ऑफ, अब मैं ये एनसीआर साथ साथ लिख सकता हूँ, क्या तुम लोग को इतना समझ आ गया, अगर मैं साथ साथ लिखूंगा कंफ्यूज तो नहीं होगे, राइट। सो दिस विल बी 3C0, पहले एनसीआर लिखा। अब फर्स्ट टर्म लिखूंगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी, a क्यूब और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 0। क्या ये 0 लिखना जरूरी है, नहीं, अभी लिख रहा हूं, विद टाइम तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब 3C1। अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a स्क्वायर और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी प्लस 3C2
फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी b स्क्वायर, वेल डन, प्लस 3c3, फर्स्ट टर्म क्या होगी 0 और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी b, समझ आया। अच्छा शुरू में सेकंड टर्म पावर इंक्रीजेस, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म की पावर 3 से स्टार्ट हुई, 3 से 2 हुई, 2 से 1 हुई, 1 से 0, और सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज हो रही है, 0 से 1 हुई, 1 से 2 हुई और 2 से 5 was the trick. First term power decreases, second term power, सही है। So ये second term थी इसकी पावर 0 1 2 3 हो रही है, और जब फर्स्ट टर्म थी इसकी पावर डिक्रीज हो गई 3 2 1, क्लियर। प्रोग्राम आंसर निकालो, 3 से 0 क्या आता है 1, सो पहला क्या बन जाएगा 1 into a cube into b power 0 a cube, 3 से 1 क्या आ जाएगा 3 आता है, so this will be 3a square b, 3c2 क्या हो 3, so this will be 3ab square। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों का दिमाग तेज है, सही है, तो मैं ये एक एक चीज नहीं बता रहा कि ये a स्क्वायर या ये b हो क्या रहे हैं, आई नो कि तुम लोग समझ रहे होगे, ठीक है, प्लस 3c3 1, so this will be b cube, जी अली क्लियर, आशा 100% श्योर, थोड़ा सा आप समझ आया, अब जरा a प्लस b टू द पावर ऑफ 4, तुम दोनों का क्या वो a पावर 0 1 होता है ना, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, पावर 4 एनीथिंग b पावर 4 है ना, a तो 0 1, तो 1 into 1 1 होता है, और फिर 1 into b पावर 4 b पावर 4 क्या आया। अच्छा अब चलते हैं, अगर तुम्हारे पास बीच में नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा, so what you need to remember is use alternate sign, use alternate signs। अच्छा जी, alternate signs का मतलब क्या है, एक और बात, start from positive, start from positive, यानी कि अब a minus b होल स्क्वायर करना है तो NCR वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें अपने पास, दिस विल बी 2c0, सही है, और पहले क्या आ जाएगा a स्क्वायर, क्या है b पावर 0 लिखने की जरूरत है नहीं है ना, आई एम नॉट राइटिंग b पावर, अच्छा यहाँ पे पहला प्लस में आता है हमेशा स्टार्ट, अब जब मैं अगला नंबर लिखूंगा माइनस 2c1 a की पावर 1 और b की पावर भी साथ, क्योंकि वो 0 से इंक्रीज हो, अब माइनस का साइन आया, अब दोबारा प्लस, प्लस 2c2 a पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फनी होता है ना b स्क्वायर, does that make sense to you। अब मैंने इसको और ऑल्टर कर, ठीक है, 2c0 क्या होता है 1, so that would be a square, 2c1 2, that would be 2ab, 2c2 1, so that would be b square, so you see you get the same answer, a square minus 2ab plus b square। यहां तक तुम लोगों का 70% ये टॉपिक, दिस इज इट फॉर, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला यहां तक समझ आ गया है, अब मैं तुम लोगों को थोड़े से पास पर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें तुम लोगों को आइडिया हो कि एग्जामिनर इस मेथड को यूज कैसे कर, ठीक है। अब जरा देखना एग्जामिनर कहेगा, क्वेश्चन में यूं कहता एग्जामिनर बोलेगा तुम लोगों से कि फाइंड द, अब जरा नोट करना वो सारी टर्म्स हमेशा नहीं ओपन करनी होगी, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म इन असेंडिंग पावर ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ पार्ट ए में तुम लोगों से कह देगा 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 6, और पार्ट 2 में तुमसे कह देगा 1 प्लस 2x टू द पावर ऑफ, ये दो सवाल, ठीक हो गया जी। Do you guys want to try it yourself या मैं करवाऊं जी? So पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट थ्री टर्म्स, अब एक बार याद रखना थ्री टर्म्स कहां पे बनेगी, NC0 is your first, NC1 is your second term, NC2 is your third term, right? So they are saying you need to find the first three terms, so you need to go till NC2, पहली important part, there is a minus sign in between them, that means you are going to use alternate signs, start from पॉजिटिव साइन। अच्छा अब तुम्हारे पास इसकी एक्सपेंशन क्या होगी पार्ट 1 की, n क्या होता है पावर होती है, सो 6c0, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होती है और डिक्रीज के लिए आप इधर लिख दोगे 6, ठीक है, सेकंड टर्म इंक्रीज होती है जो कि 0 होगी, आई एम नॉट गोना राइट इट, सेकंड में माइनस आ जाएगा 6c1,
फर्स्ट टर्म डिक्रीज होके 1 से 6 से सॉरी 5 हो जाएगी और सेकंड टर्म इंक्रीज होके 0 से 1 हो जाएगी। फिर प्लस 6c2 फर्स्ट टर्म डिक्रीज होके 5 से 4 हो जाएगी और सेकंड टर्म इंक्रीज होके 1 से 2 हो जाएगी। दिस इज इट, दीज आर योर थ्री टर्म्स। सो आगे तुम चाहो तो यूं प्लस डाल यूं डॉट 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 डाल सकते हो इफ यू वांट। एग्जामिनर इज लीस्ट इंटरेस्ट। अच्छा 60 क्या होता है 1, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा 1। 61 is 6, 61 is 6, so this will be 6x। 62 is 15, 15 है ना, हाँ, so this will be 15x square। This is your clear। second part 1 plus 2x the power। अब ये कैसे करेंगे, पहली बात प्लस आ रहा है, so you're not going to use alternate signs here, you're going to use the normal sign you were using। so this will be 6c0, फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज करनी है फ्रॉम 6, तो पहले 6 आ गया, सेकंड टर्म 0 है, प्लस आ गया, फिर आ जाएगा 6c1, फर्स्ट टर्म की पावर 6 की जगह क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी और सेकंड टर्म की पावर 2x आ जाएगी। अब ये बात याद रखना, यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं बच्चे, अभी बताता हूँ। प्लस 6c2 1 की पावर आ गई 4 और 2x होल स्क्वायर, या ये होल स्क्वायर है, याद रखना ये 2 पावर 2 भी हो रहा है और x पावर 2 भी होता है, ये 4x स्क्वायर बन, ये मिस्टेक्स नहीं करनी। सही हो गया। 60 क्या होता है 1, राइट, सो दिस विल बी 1 plus 61 is 6, that is 6 into 2 is 12x plus 62 is 15, 15 into 4 is 60x square। अब मेरी बात, जब भी तुम लोग NC1 करते हो नंबर चेक कर लो, 8C1 करो, 12C1 करो, 18C1 करो, जब भी 6C1 होगा आंसर 6 होगा, मुझे याद हो गया, ठीक है। 62 का मुझे पढ़ा पढ़ा के याद हो गया, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये ना तुम लोग सोच रहे हो कि 15 कैसे याद है, और पढ़ा पढ़ा के याद हो गया, कोई लॉजिक, डोंट गो फॉर दैट, वो कैलकुलेटर भी यूज किए थे। 60 क्या होता है 1 into 1 power 6 is 1, ठीक है। सो आंसर इज 61 क्या होता है, इधर देखो बोर्ड पे, 61 क्या होता है into 1 power 5 क्या होगा 1 into 2, 6 into 2 क्या हो जाएगा 12x, 12x into 1 is same thing, right? So this will be 12x प्लस 6c2 क्या होगा 15, ठीक है, ये आ गया 15 इंटू 1 पावर 4 क्या होगा 1 इंटू दिस विल बी 4x, राइट। सो 15 इंटू 4 इज 60। क्या ये अब समझ आया, आर यू 100% श्योर? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अभी इसको मैं जरा मुश्किल भी कर देता हूँ, अब मुश्किल कर दो इसको भी है। अगर ये सवाल कर लिया ना तो बायोलॉजी में 100%, ठीक है। फिर एक सिर्फ स्पेशल केस रह जाएगा, पूरा टॉपिक खत्म। अगर ये तुम लोगों को समझ, पार्ट 3 में इसको बोलते हैं स्मार्ट मल्टी, ठीक है। पार्ट 3 इज सॉल्व विद द स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तुमसे कहेंगे हेंस फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 minus x to 1 plus 2x होल। अब ये क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, निकालने का तरीका आ ही जाता है। क्वेश्चन फाइंड द कोएफिशिएंट, राइट, मतलब अगर मैंने लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो वेरिएबल के साथ जो लिखा होता है, राइट, ओके। कह रहे हैं कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ, कह रहे हैं कि अब इससे तुम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करो और जहां जहां कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आए ना, वो जब भी एग्जाम में ये सवाल आ, याद रखना एक चीज हमेशा के लिए याद रख लो, whenever examiner uses the word, that means कि पिछले वाले पार्ट में जो किया है ना वो आगे यूज, जब भी एग्जामिनर वर्ड यूज करता है हैंस का, दैट मींस प्रीवियस पार्ट इज, सही हो गया। अब आपने इसको स्मार्टली इस तरह लिखना है, 1 plus 2x की एक्सपेंशन हमने कुछ, ठीक है, ये 1 plus 12x plus 60x square plus डॉट 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 डॉट, क्योंकि 6, ठीक है, तो वहां पर तुम लोगों ने डॉट डॉट डॉट। अच्छा अब करना ये है कि तुम लोगों ने सिर्फ x स्क्वायर, सारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पिक अ नंबर हियर 1, क्या इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आता है? वी डोंट नीड इट, छोड़। क्या इस 1 को 12x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आ रहा है? डोंट नीड इट, लीव इट। 1 into 60x स्क्वायर, क्या इसमें आ रहा है? वी ओनली नीड दिस फ्रॉम, एक तो हमने स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन से निकाल दिया, ठीक हो गया।
अब आ जाओ नेगेटिव एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या एक्स स्क्वायर आ रहा है? वी डोंट। नेगेटिव एक्स को 12 से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आ रहा है। नेगेटिव एक्स को इससे मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आ रहा है। वी नीड 12x। सो नेगेटिव एक्स इनटू पॉजिटिव 12x विल बी नेगेटिव 12x, राइट? ये होती है स्मार्ट। फर्स्ट टाइम करके दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं निहायत शॉर्टकट मेथड। ठीक है, वो सारा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग ये स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करते तो तुम लोग पेपर में गए। ठीक है, ये स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। थोड़ी सी चीजें एडवांस हो रही हैं, एकदम से आगे से जंप करोगे तो ऑफ कोर्स अलजेब्रा में चीजें स्ट्रांग आती हैं, लेकिन इतनी मुश्किल बात नहीं है। 60x square minus 12x square is equals to what? 48x square. So you're gonna write that coefficient of x square is 40. Coefficient of x square is 48। अब जरा चेंजिंग करते हैं, एक और केस पे चलते हैं। एग्जामिनर और किस तरह के सवाल पूछ रहा है तुम लोगों से? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। कहते हैं एग्जामिनर फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ। अच्छा अली, अपने वो घर में बता देना कि अभी आजकल सरदार की क्लास नहीं है, पता है? अच्छा, इन द एक्सपेंशन ऑफ, अच्छा तुमने बता दिया था ना, 4x क्यूब प्लस 1 ओवर 2x टू द पावर ऑफ 8। अच्छा, ये नहीं है। सिंस दोनों जीनियस ब्रेन बैठे हुए हैं, आई वांट कि तुम लोग ये खुद से ब्रेनस्टॉर्म, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आई रियली वांट एक बार खुद का दिमाग लगाओ। नहीं हुआ सॉल्व, आई विल डू इट। यही सारी बात है कि ये 8 दफा लिखने वाला लगता है क्वेश्चन देखने पे। अब जरा मेरी बात फोर्स प्लस है, क्या करते हैं? सबसे पहले लिखेंगे 8c0। फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही है। किससे डिक्रीज हो रही होती है? 8 से। दूसरा लिखने की जरूरत नहीं थी इधर, प्लस 8c1। अगर तुम लोग यहाँ पे नोट करो, अब यहाँ तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग यूज करना है कि पावर 3 इंटू 8 कितना? 24। हमें क्या चाहिए? 6, नॉट आगे, प्लस 8c1 4x पावर 3 टू द पावर ऑफ 7 हो गया, और साथ दूसरा क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाय। अब अगेन मेंटल मैथ्स दोबारा से, 3 इंटू 7 क्या? 21। अब तुम्हारे में देखो, x पावर 21 इज ऑन द राइट, और बॉटम पे कितनी आ रही है? खाली। ओवरऑल एंड रिजल्ट व्हाट डू यू नीड? आगे चलो, समझ आ रही है? 8c2 पे क्या? 4x3 टू द पावर ऑफ क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना? और अगला क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। अब जरा देखो टॉप पे कितना बन रहा है? 3 इंटू 6 18, x पावर 18, और बॉटम में कितना बन रहा है? ओवरऑल रिजल्ट क्या बन रहा है? 16। अब मतलब एक और बड़ी मसला है, सीरीज पढ़ा है ना नंबर सीक्वेंस। पहले में x पावर कितनी बनी? 24, दूसरे में कितनी आई? 20, और अगले में कितनी आ गई? नाउ यू नो कि अगले में 8 12 आ रही है, उससे आगे जाना ही जाना है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है ना? तो हमें पता चल गया आंसर कहाँ पर है, लेकिन अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। प्लस 8c3, ये क्या आ जाएगा? 4x क्यूब टू द पावर ऑफ 5, दूसरा क्या बन जाएगा? 1 ओवर 2x पावर। अब ये क्या बन रहा है? 3 इंटू 5 इज 15, और नीचे 3 आ रहा है, 12 भी बन रहा है ना? x पावर 12। यार ये 6 तो नहीं बनेगा यार, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 नहीं लिखना चाहिए था, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 8। अच्छा, प्लस अब यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा 8c4 4x to the power of 4 into 1 over 2x to the power of right। अब ये क्या बन रहा है? इसमें x का क्या बन रहा है? ऊपर 12 आ रहा है और नीचे x4 आ रहा है, माइनस करो तो x पावर 8 बन रहा है ना? दैट मींस यू नीड दिस। बाकी सब जो लिखा है इग्नोर, किसी काम का नहीं है। दैट वाज योर वर्क। इसको सिंपलीफाई करो। 8c4 किसके बराबर होता है? किसके? 8c4 70 है, 4 पावर 4 1, 4 पावर 4 256, x3 पावर 4 क्या हो जाएगा? 12। अब मैं इस तरह फ्रैक्शन बना रहा हूँ और नीचे लिखना बाकी। 2 पावर 4 क्या होगा? देखो डिनोमिनेटर में है ना, 2 पावर 4 16, और x पावर 4 तो x पावर 4, राइट? अब इसको सिंपलीफाई कर लो। 70 into 256 डिवाइड बाय 16 क्या आता है आंसर? 1120 x पावर 8। So the coefficient of x power 8 in this question is 1120। तो एग्जाम में जब आंसर लिखोगे तो बोलोगे इस तरह ही लिखोगे। एग्जाम में तो लोग सिंपल ये बात लिखोगे
1 टेस्ट ऑफ क्लियर। ये मल्टीप्लिकेशन से कहूँ, देखो 70 इंटू 256 8C4, ठीक है, इंटू 4 पावर 4, ठीक है, बाकी तो कुछ भी टॉप पे नहीं है ना, है ना। तो 8C4 का आंसर 70 आता है, 4 पावर 4 का आंसर 256। कैलकुलेटर में देखो ना, बोर्ड पे नहीं, कैलकुलेटर यूज करो। 4 पावर 4 करो क्या आता है, सी, और 8C4 करो क्या आता है, यस। अब बात क्या अंडरस्टैंड करनी है कि ये तो सारे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में तो सिर्फ ये, समझ आया। तो वो 2 पावर 4 जो है मैंने यहाँ लिख दिया, x पावर 12, 3 इंटू 4 क्या होता है, और इधर भी x पावर अलजेब्रा। आज जाके अलजेब्रा देखना है एक बार, आईजीसीएसई का, एक बार क्विक रिवीजन चाहिए अलजेब्रा, ठीक है, लाजमी देख। ये क्लियर है। अब बात जरा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जामिनर लिख देता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं उसकी अंग्रेजी से किस बात। तो लेट्स से कि तुम लोग एग्जाम में हो और तुम लोग फर्स्ट टाइम ये सवाल आ गए, तो यू गाइस वांट टू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of 2x plus 1 over 2x cube power। ये क्वेश्चन आ गया तुम लोगों के पास। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या मतलब है यार इस बात का, वही मतलब है, हाँ वही वाला मतलब मुझे भी समझा देते हैं। एटलीस्ट मुझे अपने टाइम पे ए लेवल्स करते हुए फर्स्ट टाइम ये पढ़ के समझ। सो यस, प्लीज बी माय गेस्ट। क्या, दोबारा बोलो दोबारा बोलो। वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्या मतलब है, मतलब जिसके साथ वेरिएबल है, कि मुझे समझ नहीं आया था। सच बता रहा हूं, मुझे नहीं इससे माइंड में आया था कि इस बात का मतलब ये होगा कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोएफिशिएंट कैंसिल आउट होता है, ठीक है, वेरिएबल नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है, वेल डन। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम मेथड जो पहले किया है वही इस पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। क्विकली करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 8C0, पहले क्या आ जाएगा, 2x होल पावर 8, ठीक है, दूसरा लिखने की जरूरत नहीं, वो 0 बन रहा है, प्लस 8C1, क्या आ जाएगा 2x टू द पावर ऑफ 7, और दूसरा क्या आ जाएगा 1 ओवर 2x क्यूब, दैट्स इट। अब क्या यहाँ पे 7 और ये x पावर 7 बन रहा है और ये x पावर 3 है, तो ये सिंपलीफाई होकर क्या बन जाएगा, ये x पावर 7 ऑन द टॉप है, x पावर 3 इन द बॉटम, आई शो यू विल टेल, 4 बन जाएगा। तो ये विदाउट x नहीं है, आगे चलो, प्लस 8C2 2x टू द पावर ऑफ 6, और नीचे क्या हो जाएगा 1 ओवर 2x क्यूब टू द पावर ऑफ 2। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे पावर्स कैंसिल आउट हो रही हैं, वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। सो अब इस आंसर को साइड पे करके लिख लो। 8C2 को सॉल्व करो, क्या आता है, 8C2 का आंसर क्या आता है 28, 2 पावर 6 का आंसर क्या आता है 64, इंटू x पावर 6 आ रहा है, ये सब टॉप पर था, राइट, और बॉटम पे क्या आ रहा है 2 पावर 2 क्या हो जाएगा 4, इंटू x पावर, राइट, x पावर 6, x पावर 6, 28 into 64 divided by 4, what do you get, 448। समझ आया, मुश्किल नहीं है। पास पेपर्स ले लिए, पास पेपर्स जो है ना आज जाके तुम लोग, ठीक है, और पास पेपर्स कौन से लेने हैं तुम लोगों ने, 9709 ऑल वेरिएंट 2015 onward। कौन से दो पेपर्स लेने हैं, P1 एंड M, ये तो लोगों ने लेना है, ऑल वेरिएंट्स दे देने हैं P1 और M1 के। M1 अगर अभी नहीं भी लेते तो बेशक मतलब मैंने पहले P1 करवानी है फिर M1 करवानी है, लेकिन लेने जा ही रहे हो तो ले लेना। फिजिक्स की भी बता दूं, फिजिक्स के होते हैं 9702, ठीक है, और ऑल वेरिएंट्स लेने हैं, तो लोगों ने MCQ पेपर लेना है, और जो कि तुम्हारा पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1 है, और एक 3 पेपर लेना है जो कि तुम्हारा पेपर, ठीक है, 2015। ये तुम लोगों ने पेपर्स आज अरेंज कर लो। बाइनोमियल हमारा 95% पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका एक लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ठीक है, अगर तुम लोगों ने सही सॉल्व कर लिया तो मेरी तरफ से तो ये टॉपिक बहुत अच्छा तुम लोगों को समझ आ गया। अगर अभी ना किया तो कल एक दिन में और दूंगा, पर्टिकुलर सिर्फ पास पेपर, ठीक है। कल प्लीज मेक श्योर टैबलेट्स लेकर आओ यार, ठीक है।